किन्नर के शव को चप्पल व जूते से क्यों पीटते हैं और किन्नर के अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किए जाते हैं? क्या सच में किन्नर को अपनी मौत की खबर पहले हो जाती है? आखिर किन्नरों को क्यों जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है और क्यों किन्नर के शव को शमशान तक घसीटते हुए लेकर जाते हैं? साथियों, आज की हमारी इस वीडियो में किन्नर समाज की शव यात्रा की वीडियो में आपको आपके हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और नए व्यूअर्स जल्दी से चैनल फैक्ट वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। साथियों, ये तो आप जानते हैं कि मनुष्य के दो रूप हैं जिनके बारे में हम बहुत ही गुणवत्ता पूर्वक जानते हैं, पर कुदरत के दिए मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है जिसके नाम मात्र से ही लोग पीछे भागने लगते हैं। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही समझा, हम किन्नर समाज की बात कर रहे हैं। वैसे किन्नर की बद्दुआ लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर उन्होंने एक बार किसी को दुआ दे दी तो उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है, और अगर वही इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाती है। पर जब बात इनके अस्तित्व पर आती है तो कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेता। साथियों, अगर आपके भी ख्यालात कुछ ऐसे मिलते जुलते हैं तो इस वीडियो को देखकर पक्का है कि आपके ख्यालात बदल जाएंगे। साथियों, किन्नर से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो लोगों को नहीं पता। ये अपने सारे रहस्य हाइड करके यानी छुपा के रखते हैं। उनमें से एक रहस्य इनके अंतिम संस्कार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी लोगों की तरह इनका अंतिम संस्कार दिन में नहीं बल्कि रात में किया जाता है। इसकी वजह बहुत ही भयानक माना जाता है, जिसे सुन के आपके भी पसीने छूट जाएंगे। इनका अंतिम संस्कार गोपनीय तरीके से करने की परंपरा चली आ रही है। अगर हम गरुड़ पुराण को उठाकर देखें तो उसमें कहा गया है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी मृत्यु की पहले से ही पता चल जाती है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। जब इस बात का आभास किन्नर को लगता है तो वो कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि वो इस भय से खाना पीना तक भी छोड़ देते हैं और फिर आखिरी सांस तक वो पानी पर ही जिंदा रहते हैं। वो अपने कीमती समय में अपने लिए और अपने साथी किन्नरों के लिए एक ही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म कभी भी एक किन्नर के रूप में न हो। इस चीज के पीछे भी किन्नर समाज की एक अपनी प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार एक मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले हुए शब्द बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। यानी हम आम भाषा में कह सकते हैं कि वो उस समय जो भी चीजें बोल देते हैं उन्हें सच होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि जब लोगों को आभास होता है कि कोई किन्नर मरने वाला है तो लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। हालांकि किन्नर समाज पूरी कोशिश करता है कि उनके मरने की खबर किसी को पता ना चले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, जिसमें बच्चे महिलाओं से लेकर पुरुषों और बूढ़े लोगों तक की अंतिम संस्कार के बारे में बताया गया कि किस तरह लोगों का अंतिम संस्कार विधिवत पूर्ण किया जाता है। ठीक ऐसा ही गरुड़ पुराण में भी किन्नरों के अंतिम संस्कार की बातें कही गई है। जब किन्नर अपनी आखिरी सांस त्याग देता है तब बाकी किन्नर वहां इकट्ठा होकर उसे गाली देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि ये ऐसा क्यों करते हैं? तो साथियों, हमारे समाज में किन्नर के रूप में जन्म लेना एक श्राप माना जाता है और कोई भी दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना ले, इसलिए मरने के बाद किन्नर के शव के साथ बेदर्दी से पेश आया जाता है। और साथियों, किन्नरों से जुड़ी समाज की एक और मान्यता है जो आम लोगों से बिल्कुल अलग है। इसमें किन्नर के शव को चार कंधों से नहीं बल्कि इनके शव को खड़ा करके लाने का प्रावधान है। अगर आप गरुड़ पुराण को उठाकर कभी पढ़ेंगे तो इसमें इस चीज की विशेषताएं साफ साफ लिखी हुई है। अब बात करते हैं किन्नर की शव यात्रा की। दिन में क्यों नहीं निकलती बल्कि रात में ही क्यों किया जाता है? अगर हम गरुड़ पुराण की माने तो अगर कोई आम इंसान इनके शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही होता है। इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा ये कोशिश की जाती है कि मरे हुए किन्नर के शव को कोई भी नॉर्मल इंसान ना देख पाए। यही वजह है कि उनके मरने की खबर पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है ताकि वो वहां पर ना रहे। इसलिए इनका अंतिम संस्कार गोपनीय तरीके से होता है। अगर कोई भी इंसान चोरी छुपे इनका अंतिम संस्कार देख लेता है तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए फैक्ट वर्ल्ड टीवी की आपसे विनती है कि ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। इनकी मृत्यु में किसी भी तरह का शौक नहीं मनाया जाता बल्कि खुशियां मनाने की मान्यताएं हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मरे हुए किन्नर की आत्मा को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और वो फिर एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में जन्म ले सकता है। इसी बात का किन्नर भगवान को धन्यवाद कहते हैं और ये किन्नर कुछ पुण्य दान भी करते हैं जिससे उसका प्रभाव मृतक की आत्मा पर पड़े। साथियों, कहा तो ये भी जाता है कि ये इनके इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सब किन्नर के लिए एक सप्ताह तक व्रत भी रखते हैं। साथियों, इनके बारे में जितना हमने आपको बताया ये सब जानने के बाद आशा करते हैं कि आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि हर तरह से यह हमारा भला ही चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो क्या हमने कभी भी इन्हें अपनाया है?
ये कैसे भी है तो इंसान ही ना। और हमारे बौद्ध धर्म में भी इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है और शिव जी का एक अवतार भी माना जाता है। अब साथियों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और किन्नर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमारे साथ शेयर करें। चलिए साथियों, अब लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आपके भी मन में चल रहा है कोई टॉपिक तो हमें लिखकर भेज दीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद।